गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु की संरचना के बारे में। मैं पिछले वीडियो में एटम के बारे में डिटेल बता दिया था कि एटम किसको कहते हैं, एटम किससे मिलकर बना हुआ है। एटम मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? सर जेम्स चैडविक ने किया। और बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल क्यों है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अच्छा, तो मैं पिछले वीडियो में एक ट्रिक बता दिया था तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद करने के लिए और इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का भी नाम याद करने के लिए। उस ट्रिक को आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की खोज में बहुत लंबा समय लगा और इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों को योगदान रहा, इसलिए और इसीलिए इसके इतिहास के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, इसको बस समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब लिया। ग्लास ट्यूब में क्या किया कि एक तरफ एनोड लगा दिया, और दूसरी तरफ कैथोड लगा दिया। और क्या किया कि इसमें विद्युत धारा प्रभावित किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित किया। तो उसमें प्रभावित होने से क्या होगा कि कैथोड से कैथोड रे निकली और ये कैथोड रे कहाँ जाई? सीधे एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड रे सीधे रेखा में चलती है और कहीं डेविएशन नहीं हो रही थी और सीधे एनोड की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ। अगर फिर दोबारा वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि इसके बीच में एक तरफ क्या किया कि एनोड लगा दिया, एक तरफ क्या किया? कैथोड लगा दिया। तो फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि जो कैथोड रे है, इलेक्ट्रॉन पुंज है, सीधे एनोड की तरफ पॉजिटिव तरफ डेविएशन हो रहा है, इसका विचलन हो रहा है। इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसी के अनुसार फिर वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन की खोज में क्या किया? गोल्डस्टीन साहब ने एक खोज किया। उन्होंने क्या किया कि एक परफोरेटेड कैथोड लिया, छिद्रित कैथोड। इसमें क्या था? इसमें छिद्र था, इस कैथोड में छिद्र था। उन्होंने इसमें परफोरेटेड कैथोड लिया, छिद्रित कैथोड लिया और इसमें उन्होंने क्या किया? विद्युत धारा प्रभावित किया। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें जब प्रभावित किया गया तो पता चला कि इसमें एक रे निकली जो कैथोड रे थी, जो सीधे एनोड की तरफ चली गई। एक और एक इसके छिद्रों से एक रे निकली पीछे की तरफ से, उसको उन्होंने कैनाल रे नाम दिया। इसका नाम दिया उन्होंने कैनाल रे। कैनाल किरण कहते हैं या एनोड किरण कहते हैं। एनोड रे भी कह सकते हैं, एनोड किरण या एनोड रे, ठीक। और जो कैथोड रे निकली वो कहाँ चली गई? एनोड की तरफ चली गई, पॉजिटिव तरफ। लेकिन जो कैनाल किरण निकली वो कहाँ निकल गई? वो कैथोड की तरफ चली आई, नेगेटिव तरफ चली आई। इससे यह साबित हुआ कि प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। एनोड रे या कैनाल किरणों को ही हम प्रोटॉन कहते हैं और उन्होंने साबित किया कि प्रोटॉन पे क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। क्या सर जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया? बेरिलियम के एलिमेंट पे तत्व पे उन्होंने अल्फा कोणों की बमबारी की। तो उससे क्या हुआ कि पेनिट्रेटिंग रे निकला, भेदी किरणें निकली और उन किरणों के नेचर के प्रकृति को उन्होंने बहुत तरह से परीक्षण किया और पाया कि जो पेनिट्रेटिंग रे है वो क्या है? कहीं डेविएशन नहीं हो रही है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना कैथोड की तरफ जा रही है ना एनोड की तरफ जा रही है, कहीं डेविएशन उसका नहीं हो रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल इज 2 or more atoms that form chemical bonds with each other। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक एटम केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन दे करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। वो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड विथ ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। वो क्या करता है कि जो भी मॉलिक्यूल बनता है, सिंगल मॉलिक्यूल बनता है,
सिमिलर एटम हो चाहे डिफरेंट एटम हो, तो वो क्या करता है, छोटी सी मात्रा उस मॉलिक्यूल की मात्रा ही जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, वो पूरे ह्यूज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वही होती है। फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं हम कि नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन में क्या है कि दो सेम एटम है, लेकिन ये बॉन्डिंग के द्वारा क्या बनाया, N2 बनाया नाइट्रोजन। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल हो गया, वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, उसका भी वही होगा। दूसरा ले लेते हैं हम ओजोन। ओजोन में क्या है कि ऑक्सीजन का 3 एटम से मिलकर के क्या बना है, ओजोन बना हुआ है। ठीक, ये भी एक मॉलिक्यूल हो गया। और एक एग्जांपल और दे देते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो या ज़्यादा ह्यूज मात्रा में ग्लूकान डी हो, तो भी क्या है, ज़्यादा मात्रा में भी एक मॉलिक्यूल होगा तब भी वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देगा, और ज़्यादा मात्रा में होगा तब भी क्या देगा, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं मैटर पे। मैटर और क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेगेड। मैटर क्या है कि कोई भी ऐसा पदार्थ है, ऐसा मटेरियल कोई भी जो क्या करता है कि जगह छेकता हो और उसको हम तौल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर अदर दूसरे शब्द में कह दिया जाए कि इन अदर वर्ड्स मैटर हैज वॉल्यूम एंड मास। मतलब क्या, मैटर क्या रखता है, पदार्थ क्या रखता है, अपने पास आयतन रखता है एरिया छेकने के लिए, एरिया जगह छेकने के लिए, और मास रखता है जिससे हम तौला जा सकता है। तो जिस भी पदार्थ में किसी भी एनीथिंग सब्सटेंस हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वह स्पेस छेकता है और जगह छेकता है और उसको तौला जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, नहीं कि पदार्थ कहते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की, कि एटम में इलेक्ट्रॉन कि किस तरह से किस ऑर्बिट में कैसे कैसे घूमता है। मान के चलो एटम है, एटम के केंद्र में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वही सोडियम में 11 पाए जाते हैं, तो यूरेनियम में 92 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर चक्कर तो लगाते नहीं हैं, वो अपने जैसे कि चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगाती है, अपने नियत ऑर्बिट में लगाती है। और जो भी हमारे ग्रह 8 ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने अपने कक्षक अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है। तो अब इसको हमको जानना है कि किस किस ऑर्बिट में किस किस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो इसको बहुत सारे तरीके अपना करके वैज्ञानिकों ने खोजा और उन्होंने निष्कर्ष निकाला पीरियाडिक टेबल का, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गति करता है। तो इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अब कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाना होगा, और एक एक चीज़ को रटना पड़ेगा, नाम याद करना पड़ेगा। समझते हुए बिना समझे नाम याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो गया एटम। एटम में क्या है कि इसको पहले कोष में डिवाइड किया गया। कोष क्या होता है, K-L-M और N, इसको कोष कहते हैं। कोष को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। ठीक, क्या हो गया, कोष हो गया। K-L-M और N, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 18 और 32। और इसके बाद एक इसको कोष को हम डिवाइड किया गया, किसमें वैज्ञानिकों ने किया, उपकोष में। उपकोष यानी कि सब सेल। S, P, D और F, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 6, 10 और 14। अब अच्छा स्टूडेंट, इन SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन है और KLMN कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको बिल्कुल लिख करके याद कर लेना। एक चीज़ और याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ कि एक होता है ऑर्बिट,
कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसको नोट कर लेना कि किसी भी कक्षक में, चाहे कक्षक इसमें पाया जाए, चाहे इसमें ऑर्बिट पाया जाए, चाहे इसमें ऑर्बिट पाया जाए, कोई भी ऑर्बिट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं या तो 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कक्षक में कितनी होगी? 2 होगी। तो एक चीज़ याद करना, नोट कर लेना कि एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और इसको याद कर लेना SPDF और KLMN कोष को याद कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में विधो समझाऊंगा इनकी गति, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस ऑर्बिट में कैसे करते हैं, कोष में कैसे रहते हैं, कोष में किस तरह से रहते हैं, फिर बताते हैं।